दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट सीएनसी मशीनिंग एंड ऑटोमेशन की। इसका सब्जेक्ट कोड है ME 304। इसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 की पार्ट प्रोग्रामिंग। ओके, तो देखते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? द प्रोसेस इन विच वी कैन प्रोड्यूस अ ज्योमेट्रिकल शेप फ्रॉम अ रॉ मटेरियल इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाना रॉ मटेरियल से, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और ये प्रोडक्शन की लास्ट स्टेज होती है। राइट, प्रोडक्शन क्या होता है? The entire process to manufacture a component is known as production. Okay, तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, शुरुआत से लेके एंड तक, उसको प्रोडक्शन बोला जाता है। अगर इसमें बात करी जाए कि वेरिएबल्स विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग, तो वो होते हैं मैन, मशीन एंड मटेरियल। मीन्स how many men are there to do the work, how many machines are there to perform the operations, and how much material is present. Okay, so these are the three variables which will affect the whole manufacturing process. मशीन की अगर बात करी जाए तो the device which is used to convert an effort to an useful work is known as machine. तो कोई भी यूजफुल वर्क करने के लिए, मतलब एक कोई भी एफर्ट अगर उसको यूजफुल काम में चेंज किया जा रहा है, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी मशीन के थ्रू ही किया जाता है। मशीन टूल, इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इट्स ओन पार्ट एज वेल एज अदर पार्ट। मशीन टूल मतलब बाय द हेल्प ऑफ दीज टूल्स वी कैन डू द शेपिंग, मतलब किसी भी मटेरियल का शेप वगैरह चेंज करके जो है उससे डिज़ायर्ड मटेरियल, या फिर यू कैन से कि डिज़ायर्ड शेप ली जा सकती है। मशीनिंग सेंटर, it can perform number of operations at a time with the help of ATC and AWC। मशीनिंग सेंटर में दो चीज़ें होती है, एक तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर जिसको ATC बोला जाता है, एक होता है AWC ऑटोमेटिक वर्क चेंजर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द टूल होल्डिंग कैपेसिटी एंड मैगजीन शेप, ATC इज़ अप टू 3 टाइप, 3 टाइप की होती है। एक होती है ड्रम टाइप, एक इलिप्टिकल टाइप, एक लूप चेन टाइप। जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है उसमें ड्रम टाइप में 40 टूल्स आ सकते हैं, इलिप्टिकल में 8 से लेके 20 टूल्स तक जो है हम डाल सकते हैं, और लूप चेन टाइप में 200 टूल्स तक आप जो है जमा करा सकते हैं। ओके, मशीनिंग सेंटर की अगर बात करूं मैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं मशीनिंग सेंटर। एक है वर्टिकल, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये स्पिंडल जो है वर्टिकली काम करता है, और दूसरा ये है हॉरिजॉन्टल, जिसमें कि स्पिंडल जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए, तो द मशीनिंग प्रोसेस वेयर द टूल इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द जॉब इज नोन एज कन्वेंशनल मशीनिंग। उसको कन्वेंशनल मशीनिंग कहा जाता है, जहाँ पर कि टूल जो है वो डायरेक्टली जॉब से टच में होता है। इन दिस मशीनिंग द टूल मस्ट बी हार्डर देन जॉब। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर टूल जो है वो जॉब से ज़्यादा हार्ड नहीं है तो टूल टूट जाएगा, व्हेन इट विल कम इनटू द कांटेक्ट विद द जॉब। राइट, तो टूल मस्ट बी हार्डर देन जॉब। अगर एग्जांपल की बात करी जाए
तो CNC ऑपरेशंस जो होते हैं, मिलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा, दे ऑल आर व्हाट, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। मतलब आप जो भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज व्हाट कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। नॉन कन्वेंशनल की अगर बात करी जाए तो ये वो प्रोसेसेज हैं जिसमें कि टूल जो होता है वो जॉब के कांटेक्ट में नहीं होता है डायरेक्टली, उसको नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है। यहाँ पर टूल जो है इट कैन बी सॉफ्टर देन द जॉब। जैसे कि आप सबने ज़रूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। कटिंग स्पीड देखेंगे, द स्पीड एट विच द कटिंग एजेस ऑफ द टूल ट्रेवल्स। मतलब जो टूल, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टूल, राइट। So the speed at which the cutting edges of the tool travels over the job is known as cutting speed। तो यहाँ पर d जो है वो डायमीटर है कटर की, n जो है वो RPM है मशीन की। तो पाई D n/1000 जो भी होगा, that will give me what, the cutting speed, and especially in meter per minute, right। तो पाई D n/1000। फीड, फीड क्या होता है कि जैसे जैसे हम टूल को जॉब की तरफ और आगे सरकाते रहते हैं अंदर और ज़्यादा उसको कट करने के हिसाब से, तो उसको जो है बोला जाता है फीड। सो द एडवांसमेंट ऑफ द टूल टुवर्ड्स द जॉब इज़ नोन एज फीड। और फीड जो होता है वो मिलीमीटर में दिया जाता है। और जब फीड को टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है तो इसको फीड रेट बोला जाता है, कि पर मिनट कितने मिलीमीटर की फीड आप प्रोवाइड कर रहे हैं। द एडवांसमेंट बिटवीन कॉन्जुगेटिव टूथ ऑफ द कटर इज नोन एज फीड पर टूथ। ओके, द एडवांसमेंट ऑफ द टूल इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एडवांसमेंट हो गया टूल का, उसको भी बोला जाता है फीड पर रिवोल्यूशन, और इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। टाइप ऑफ फीड रेट, रैपिड फीड रेट, द आइडल मूवमेंट ऑफ द टूल विद मैक्सिमम अवेलेबल फीड रेट ऑफ द मशीन इज नोन एज रैपिड फीड। मतलब बहुत तेज़ी के साथ में अगर फीड किया जाता है। प्लंज, time of taking of the depth of cut, and cutting feed rate, the feed rate at the time of the cutting operation is cutting feed rate. Feed rate is F multiplied Z multiplied N। CNC, computer numerical control, need for CNC। तो a machine tool has several controllable functions। मशीन टूल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इनको कंट्रोल कर सकती है। स्पीड, फीड, टूल पोजीशनिंग, क्लैंपिंग द वर्क पीस, कूलेंट फ्लो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑल दीज कैन बी डन आइदर मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल सेवरल टेक्नोलॉजीज आर अडॉप्टेड। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है, राइट। अगर एडवांटेज की बात करी जाए तो डिफ़िकल्ट कंटूर्स एंड सरफेसेस को इजीली बनाया जा सकता है। क्लोजर ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशनल टॉन्स, मतलब क्लोजर ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल टॉलरेंसेज पॉसिबल है। हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन है,
वेरी लो लीड टाइम है और एक मशीन कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, रिजेक्शन ना के बराबर है और नो डिपेंडेंसी ओवर द ह्यूमन ऑपरेशन, राइट। स्किल जो ह्यूमन की इस स्किल से उन पर डिपेंड नहीं करती है। डायमेंशनल वेरिएशन कैन बी करेक्टेबल वेरी इजीली, reduce inspection cost and reduce tooling cost. These all are the advantages of CNC machining, right? तो basically these are the disadvantages. हायर इनिशियल कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, इट मे नीड AC एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर बिकॉज ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में काम करती है, और प्रोडक्टिविटी जो होती है इट विल डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर, राइट। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ NC सिस्टम है वी विल स्टार्ट इट in the next lecture of this. Thank you.